इसको क्या कहते हैं, पलमूले। ठीक है, ऊपर में जाएगा तो प्रांकुर। जैसे एक बीज होता है, ये बीज के अंदर से ही निकलता है क्या चीज, प्रांकुर होता है। ऊपर की ओर जाएगा तो सूट, नीचे की ओर जाएगा तो रूट। जो नीचे की ओर नीचे जाएगा उसको सूट रूट कहते हैं, और ऊपर की ओर जाएगा तो सूट कहते हैं। ठीक है, प्रांकुर गति। ठीक है, इसको कहते हैं पलमूले। पलमूले बताए थे, पलमूले। और नीचे क्या होगा, जियोट्रॉपिक। जियोट्रॉपिक। तो बताओ, अगर हम लोग जड़ को जियोट्रॉपिक कहे तो क्या गलत है? जड़ जो होते हैं वो जियोट्रॉपिक में होते हैं, और इसके अंदर से क्या निकला जाता है, रूट हेयर निकला जाता है। इसका हम दिखा देते थे, वो एग्जाम्पल भी दे दिए थे, जो घास उसके थे। ठीक है, घास उसके थे। अगर बताओ, और एक होता तुम्हारा रूट ऐसा था जो रूट बाहर की ओर भी निकल जा रहा था, एडवेंटेजियस रूट। वो रूट बाहर की ओर निकल जा रहा था सपोर्ट देने के लिए, तो उसको सपोर्टिंग रूट्स भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मक्का और गन्ना। ठीक है, और बरगद के पेड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उसके लिए किसका जरूरत होता है, बड़े बड़े जड़ों की जरूरत होती है। तो देखना ऐसे लटक जाता है ऊपर से। ठीक है, एडवेंटेजियस रूट। आज पढ़ना है आप लोग को क्या चीज, तना। ठीक है, तना को क्या कहते हैं, स्टीम। तना को क्या कहते हैं, स्टीम। तना को कहते हैं स्टीम। तना क्या होता है, स्टीम होता है। ठीक है, बताओ जड़ की पहचान कैसे कर सकते हैं, रूट कैप से। जड़ की पहचान किससे होगी, रूट कैप। जड़ की पहचान होगी रूट कैप। जड़ की पहचान होगी रूट कैप। जड़ की पहचान होती है रूट कैप से। जड़ की पहचान, जड़ की पहचान होती है रूट कैप। दिक्कत, कोई दिक्कत? और तना की पहचान कैसे हो सकती है, तना का पहचान कैसे होगा, ये भी तो मिट्टी के अंदर ही होता है। जैसे कद्दू वगैरह देख लेना। ठीक है, तो कद्दू वगैरह कहाँ होते हैं, मिट्टी के अंदर होते हैं, तो उसका भी क्या होता है, जड़ा ये तना की पहचान हो जाती है। जो अगर नुकीला नहीं रहेगा, जो नुकीला नहीं रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, तना कहेंगे। जो नुकीला नहीं रहेगा, और जो नुकीला रहेगा वो जड़ है। जिसमें अंदर रूट कैप आएगा वो जड़ है। जैसे गाजर, मूली, सलगम, ये सब क्या होते हैं, इसके क्या होते हैं, जड़ होते हैं। जड़ होते हैं, और नीचे क्या रहता है, रूट कैप के टाइप का रहता है। रूट कैप ऐसा रहता है। ठीक है, तो जो खोद खोद के नीचे की तरफ जाएगा ना, उसको कहते हैं जड़। लेकिन जो मिट्टी के अंदर ही रहेगा, लेकिन खोद के बहुत नीचे तक नहीं जा पाएगा, उसको क्या कहेंगे, तना। तो आलू क्या है, तना। ओल क्या है, तना। हल्दी क्या है, तना, गांठ वाली हल्दी। ठीक है, प्याज क्या है, तना है। समझ में आया? ये सब क्या होते हैं, तने होते हैं। तना यानी स्टेम होता है। समझ गया? इसको हम लोग क्या कहते हैं, पलमूले कहते हैं। तना को क्या कहते हैं, पलमूले। पलमूले मतलब ऊपर की ओर होता है, ये ऊपर की ओर, जमीन से थोड़ा सा ऊपर होता है, पलमूले। यानी कि प्रांकुर। इसमें क्या होता है, प्रांकुर। ये क्या होता है, इसमें पॉजिटिव होता है वो बात नहीं। और एक क्या होता है, नेगेटिव। अगर पॉजिटिव हुआ तो फोटोट्रॉपिक गति। फोटोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक। पॉजिटिव हुआ तो फोटोट्रॉपिक, ऊपर की ओर निकलेगा फोटोट्रॉपिक। और नेगेटिव में क्या कहते हैं इसको, जियोट्रॉपिक। समझ आ गया, जियोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक और जियोट्रॉपिक समझ में आ रहा है? फोटोट्रॉपिक का मतलब क्या चीज, फोटोट्रॉपिक और जियोट्रॉपिक। जियोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक पॉजिटिव फॉर्म में, और नेगेटिव फॉर्म में जियोट्रॉपिक। समझा? अच्छा, प्रांकुर का पहचान यानी तना का पहचान कैसे कर सकते हैं, नोड और इंटरनोड से। नोड एंड इंटरनोड। देखो, नोड एंड इंटरनोड, नोड एंड इंटरनोड, इंटरनोड। ठीक है, ऐसे बना दे। इसका मतलब भी एंडे होता है, सावजी से जो नहीं बन रहा होता है, इसके अंदर भी क्या होता है, नोड। नोड एंड इंटरनोड के कारण क्या पहचान हो जाती है, तना की पहचान हो जाती है। और रूट कैप के कारण किसका हो जाता है, जड़ का। समझ में आया? तो नोड और इंटरनोड, नोड किसको कहते हैं, जैसे मान लो ये ऐसे तना रहता है कोई पेड़ का हिस्सा, और इस पेड़ के हिस्से में मान लो ऐसे निकला हुआ है, तो जहां पे ये गांठ होती है ना, इसी गांठ को क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। ठीक है, और इसके अगल बगल के पार्ट को इंटरनोड कहते हैं। नोड और इंटरनोड एक ही है। ठीक है, तो नोड किसको कहते हैं, समझ में आ गया? जैसे मान लो कि ये पेड़, अब पेड़ के हिस्से में यहाँ से एक गांठ निकली है, इसी गठवा पे तो बैठल रहता है सब कोई, या पैर देके चढ़ेगा ऊपर की ओर। समझ? जैसे उस ट्राइपॉड का, ट्राइपॉड के ऊपर में जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, गांठ है। समझ गया? और इधर से ऐसे निकाल दे, मान लो कि ये पेड़, आप पेड़ के हिस्से में ऐसे निकाल दे, तो ये क्या हो जाएगा, गांठ हो जाएगा। फिर इधरों से निकलेगा तो इंटरनोड, इसी गांठ से और एगो निकला तो इंटरनोड, फिर उधर से निकला तो इंटरनोड। समझा? मेन पार्ट से, मेन मतलब कि मेन जो पेड़ है, इस पेड़ से अगर एगो निकल गया तो
गांठ कहलाएगा, नोड कहलाएगा। और इस नोड से निकला तो इंटरनोड। समझ गया? समझ रहा है? तो नोड और इंटरनोड निकला रहेगा तो क्या कहेंगे उसको? तना कहेंगे। नोड और इंटरनोड, समझ गया? उसको क्या कहेंगे? तना। पहचान में आ जाएगा। तो आलू में देखना ढचकल पचकल रहता है इधर उधर, गांठ वाली हल्दी वो भी देखना इधर उधर निकला रहता है, ठीक है? हल्दी हो गया। और हो गया तुम्हारा ओल। ओल, ओल, ओल जानते हैं? ये जमीन के नीचे होता है। कद्दू, कद्दू, कद्दू लिबलिबी करता है एकदम पूरा, उसका सब्जियां, सब्जी ठीक ठाक नहीं लगता है, क्या कहते हैं उसको? कच्चू, हाँ कच्चू। कद्दू बोल रहा है, कद्दू अलग है, कद्दू अलग होता है, लस लस टाइप का रहता है ना, अच्छा नहीं लगता वो खाने में, एकदम बकवास लगता है। उकवी क्या है? तना है। वो क्या है? तना है। समझा? अब उसको ऐसे खा लोगे ना, पूरा एकदम खजुआएगा मुंह। अगर खा लिए मान लो गला में, और गला पूरा खजुआने लगा, और गला में हथवा ढुका कैसे खजुआएगा? समझा? बहुत भयानक खजुआता है, 2-3 घंटा तक तुमको सोने नहीं देगा, इतना भयानक होता है। तो उसमें देखना खट्टा उट्टा मम्मी लोग डाल देती है ताकि हाँ खइबे, खाएगा नहीं, खइबे करेगा। अचार उचार डाल के, अचार चाहिए छे, अचार उचार डाल के खा लेता है। अचार चाहिए छे, आम उम का अचार, अचार चाहिए छे, ठीक है? तो ये जो तने होते हैं, ये तना, ऐसे तना हम आपको नोट दिखा दे, नोट दिखा दें, नोट दिखा दे, नोट। चलो नोट दिखाते हैं, आओ आओ मेरे साथ आओ, आइए भाई, चलो नोट दिखाते हैं। नोट है इंटर नोट, देखो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, सामने लेकर आओ, देखो ये जो हिस्सा है ना, पकड़ो इसको, इधर दिख, जूम करना, देख ये वाला जो निकला हुआ है, ये तो पेड़ का एक हिस्सा है, ये क्या हो गया? पेड़ का एक हिस्सा। अब पेड़ के इस पास से एगो निकला हुआ है, यहाँ से, इसको क्या कहते हैं? नोड। इसमें पूरा एगो डाल देखो निकला हुआ है, इसमें से एगो और निकला, तो ये भी नोड है। इतना बड़ा हो गया तो नोड, और पतला पतला रहेगा तो इंटर नोड। इधर छोटे छोटे क्या है? इंटर नोड। ऐसे ऐसे बहुत सारे, देखो इधर पे एगो नोड, इधर एगो नोड, इधर एगो नोड, इधर नोड, ठीक है? इसमें तो बताओ तो ये नोड है कि नहीं? ये वाला इससे क्या है? नोड। अच्छा इसमें बताओ तो नोड है कि नहीं? देखो तो इधर पे नोड, इसमें है एगो नोड, दिखाई दे रहा है? फिर इधर से ऊपर की ओर जाएंगे तो इधर भी एगो नोड है, देखो यहाँ पे पकड़ा हुआ है, ये सब इंटर नोड है। ये सब क्या है? इंटर नोड है। हाँ ठीक है, बंद मत करेगा, ठीक है? समझ में आ गया? तो नोड और इंटर नोड जिसमें रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? तना कहेंगे। तो ये कहाँ होता है? सूट में होता है। कहाँ होता है? सूट, ऊपर वाले हिस्से में होता है, सूट में होता है। समझ में आया? अब देखो तना हो जाता है, इसकी पहचान किससे हो सकती है? नोड और इंटर नोड से। इसमें एक होता है वायवीय तना, वायवीय, वायवीय तना, और एक होता है अर्धवायवीय, 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 और एक होता है तुम्हारा भूमिगत, भूमिगत, भूमिगत तना, ठीक है? तने के कितने हिस्से? 3 हिस्से। वायवीय को कहते हैं एरियल, वायवीय को क्या कहते हैं? एरियल। और अर्धवायवीय को कहते हैं तुम्हारा सब एरियल, सब एरियल। और भूमिगत तना को कहते हैं अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड। भूमिगत हो गया अंडरग्राउंड, ठीक है? भूमिगत क्या हो गया? अंडरग्राउंड। क्या कर रहा है इधर? देखो कहाँ दिख रहा है? वायवीय तना कितना प्रतिशत होता है? 95% होता है, लगभग लगभग। वायवीय तना कितना होता है? 95%। ये पूरा ऊपर की तरफ होते हैं, मिट्टी के ऊपर वायवीय तना होता है, ठीक है? हवा की मात्रा इसमें सबसे ज्यादा लगती है, इसीलिए क्या कहते हैं इसको? वायवीय तना, एरियल। सब एरियल जो होते हैं, सब एरियल में क्या, इसमें देखो, इसमें क्या आता है? पेड़, पेड़ पौधे जो होते हैं ना, इसमें आता है, किसमें? वायवीय तना में। पेड़ पौधे जो होते हैं उसको वायवीय तना में लपेट लेते हैं, इसको लपेट लें। पेड़ पौधे जितने होते हैं ना, जैसे आम, बरगद, जामुन, कटहल, ये सब किसमें आ जाते हैं? वायवीय तनाव में, ठीक है? केला, केला के अंदर देखना पूरा एकदम पत्तियां उसकी होती है ना, बड़े बड़े चौड़े चौड़े, तो वो उसमें भी एगो तना रहता है, बीच में एगो तना, ठीक है? वो अलग है, तना का बात नहीं है। जो नीचे गया हुआ है, जैसे ये देखो मान, ये पत्ता का हिस्सा हो गया, तो पत्ते के हिस्से से ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये अलग है। यहाँ पे जो मिलेगा, यहाँ पे मान लो कि ये रहा, ऐसे रहेगा डंठल, इस डंठल के पास जो रहेगा ये क्या कहेगा? नोड कहलाएगा। और जो अंदर की तरफ जाएगा तो ये तो पत्ती है, पत्ती के अंदर क्या होता है? स्टोमेटा रहता है, ठीक है? ये लोग खाना बनाता है, अभी आज पत्तियों पढ़ा देंगे, समझ गया? तब पेड़ को क्या कहते हैं? वायवीय तना कह सकते हैं, ठीक है? इसके अंदर आ जाता है घास फूस, घास आ जाता है ना, घास, घास, घास के नीचे देखना, जैसे मान लो कि ये मिट्टी, मिट्टी का लेयर, और नीचे में ये वाला हिस्सा, और इसके अंदर नीचे में क्या है?
ये है तुम्हारा जड़, ये जड़ है, ठीक है। लेकिन इसके नीचे भी देखना, ऊपर में क्या है, घास है, ये मान लो क्या है, घास। तो इसके नीचे भी देखना, घसवा के नीचे भी दूब दूब, घास के नीचे भी एक तना टाइप का दिखाई देता है। ऊपर में जो निकला हुआ रहता है पुंपी टाइप का, ये पूरा ये जो निकला रहता है, अरे इसको क्या कहते हैं, घास टाइप का नहीं कहते हैं। और उसके नीचे भी जब उखाड़ के देखना ना, तो उखाड़ में जो जड़ होगी वो तो मिट्टी के नीचे है, लेकिन उसके इसके भी नीचे कुछ चीजें पाई जाती है, थोड़े थोड़ा सा हिस्सा, वो क्या है, तना है। तो वो कौन सी तना है, अर्धवायवीय, अर्धवायवीय, मतलब थोड़ा सा जमीन के ऊपर थोड़ा सा जमीन के नीचे, ठीक है, ऐसा। तो उसी क्या कहते हैं, अर्ध। तो घास किस में आ जाएगा, अर्धवायवीय में आ जाएगा, सब एरियल में आता है घास। तो देखना जो घास गाय वाय खाती है एकदम घसवा, तो पूरा एकदम चौर के लेके चल जाती है ऊपरे से, ठीक है, और खा लेती है नीचों वाला का। तो कभी कभी ये ना जड़ उखड़ के चल जाता है, तो जड़ वो चल जाता है, तो उसको झाड़ झाड़ के ऐसे पूरा झाड़ झाड़ के खाती है, तो झाड़ झाड़ खा लेती है, अपना मट्टी थोड़ी खाएगी, पूरा झाड़ झाड़ के खा लेती है। और देखना जो किसान उसान होते हैं, तो देखना वो खुरपी लिए रहता है, खुरपी जानते हैं, तो घास काटने वाला, इसे खुरपी नहीं जानता है, ऐसा रहता है ना। हाँ वो तो हसुआ रहता है, ऐसे टाइप का खुरपी नहीं रहता है, ऐसे खुरपी टाइप का धर कैसे काटेगा, ठीक है, और काट काट के ऊपर वाला हिस्सा खाली छेद के निकाल देगा, ऊपर वाला खाली काट के निकाल देगा, ठीक है। और जब मान लो कि कभी कभी पूरा एकदम खोद के निकालता है, तो ये जड़ भी निकल जाता है, जड़ भी निकल जाता है। तो जड़ को देखना ऐसे पूरा ऐसे झटकारेगा, झटकार के उसके बाद दे देगा खाने को, ले गैया खा ले, तो मैं गाय भैंस लोग को दे दिया जाता है। अब भैंस एकदम आराम से चबा जाती है, भैंस को कोनो मतलब नहीं रहता है, का दिया है हमको कोनो नहीं, ठीक है, उठा के जैसे देखेगी हरी हरी घास, ओ हो माय गॉड बहुत भयंकर है ना, खा लेता है ना, अच्छा से खाता है वो लोग। खुरपी उर्पी समझ में आ गया ना, खुरपी खुरपी एगो रहता है हसुआ, है ना, वो तो और रहता है, पूरा ऐसे पकड़ेगा धर के काट देगा, पकड़ेगा काट देगा, हाँ हाँ ऐसे रहता है, काली माई के ये की तरह ऐसे टाइप करा देगा। भयानक बन गया धर के ऐसे से काट लेगा, है ना। ये क्या होता है, हसुआ होता है, इस सबसे काटा जाता है पूरा ऊपर की तरफ। ये क्या होते हैं, अर्धवायवीय होते हैं, ठीक है। अब भूमिगत मतलब एकदम अंडरग्राउंड में, भूमिगत जो होते हैं ये एकदम अंडरग्राउंड होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछता है, ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से सबसे ज्यादा पूछता है 3 नंबर, ठीक है। बोलेगा कि इसमें से कौन सा तना है, तो उसमें ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन 2 पे रहता है आलू, ठीक है, ऑप्शन बी पे रहता है क्या चीज, आलू, समझा कि नहीं। तो देखो भूमिगत जो होता है, भूमिगत इसमें क्या आता है, इसमें 2-4 चीज आती है, जैसे आलू और ओल, आलू और क्या चीज, ओल, ये सब क्या है, भूमिगत तना है, भूमिगत तना, ठीक है, अंडरग्राउंड, आलू ओल। और अंडरग्राउंड में कौन कौन हो जाएंगे, लहसुन, लहसुन होता है ना, लहसुन प्याज, लहसुन और प्याज होता है, हाँ खीरा भी अंदर होता है, गाजर तो अंदर हो गया, तो तना थोड़ी होता है। हम पिछले बार जड़ के क्लास के नहीं बताए थे, जड़ के क्लास के लिए क्या बताते थे, जड़ कैसे पहचान करेंगे, जिसका नोकीला होगा, रूट कैप जिसमें होगा उसको ना जड़ का पहचान करेंगे, जिसका रूट कैप नहीं होगा उसको क्या कहेंगे, तना। तना पलमूले यानी कि पुरांकुर के कारण होता है, पुरांकुर यानी कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव देखा जाएगा, पॉजिटिव होगा तो फोटोट्रॉपिक यानी कि सूर्य के प्रकाश के आवर्तन गति करेगा, ऊपर की ओर उठेगा, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, फोटोट्रॉपिक। और जो नीचे की ओर जाता है उसको क्या कहते हैं, जियोट्रॉपिक। और ये इसका पता कैसे लगाते हैं, जिसमें नोड और इंटरनोड हो, यानी कि जड़ों का पता लगाएंगे कैसे, जड़ है कोई कोई जड़ है तो कैसे पता लेंगे, रूट कैप से। लेकिन अगर कोई तना है तो किससे पता लगाएंगे, नोड और इंटरनोड से पता लगाएंगे, समझ में आ गया, ठीक है। तो तना के 3 हिस्से होते हैं, वायवीय, एरियल, ये 95% होते हैं लगभग। तो इसमें क्या आता है, पेड़, अर्धवायवीय में कौन आ सकते हैं, घास, ठीक है, और भूमिगत में कौन आता है, आलू, ओल, ठीक है, और का एगो बोला था, नहीं कच्चू, कच्चू आ गया, कच्चू। और एगो जानते हैं, बंडा की कंडा ऐसे बोल के कुछ, बंडा, बंडा बंडा, बॉम्स, बॉम्स कहते हैं उसको, बॉम्स, ठीक है, बंडा, हाथी, हाँ अदरक, उसको तो लिखना ही भूल गए, अदरक, अदरक को आदि कहते हैं, अदरक और हल्दी, ये भी क्या होता है, हल्दी गांठ वाली होती है, ठीक है, हल्दी गांठ वाली। अदरक भी देखना जहां तहां से फेकल फाकल रहता है ना, ऐसे नहीं अदरक बना रहता है, अदरक है
जहाँ तहाँ से स्टार टाइप का फेंकल रहेगा अदरक, समझ गया? हाँ रामफल, रामफल का होता है। ये कहाँ देख लिया रामफल? तो वो तो जमीन के ऊपर होता है, जमीन के नीचे के तनाव की बात कर रहे हैं। रामफल ये कहाँ देख लिया रामफल? रामफल आमफल देखा होगा क्या पता कहाँ कहाँ देख लेता है। और राम जी और एक फल होता है कलुआ फल बादाम नहीं आएगा, बादाम में तो नीचे रहता है, आलू की तरह। बादाम भी नीचे आता है। हमको जगह तो आराम पर तो नहीं रहता, जो खोल के खाते हैं हम लोग। चिनिया बादाम, हाँ, चिनिया बादाम मिट्टी के अंदर होता है। हम तो नहीं देखे मिट्टी के अंदर, लेकिन उसके ऊपर एक खोल रहता है ना, तो उसको तना में कैसे बांटेंगे? मिट्टी के अंदर ही रहता उसको तना में कैसे बांट देगा? हाँ प्याज में देखो, प्याज में क्या रहता है, खोलनी रहता है ना, उसको लेयर बाय लेयर काटा जाता है, लेकिन उसके अंदर लेयर नहीं है ना। आलू पहले ऊपर एक लेयर छिला जाएगा। दुनिया की कोई भी चीज, अगर सब्जी हो जी, कोई भी चीज खा के देख लो तो उसके ऊपर एक लेयर बनी रहती है। सारी चीजों के अंदर लेयर बना हुआ है, आलू के ऊपर भी लेयर बना हुआ है। कोई कोई आलू को छिल छिल कर खाता है, ठीक है, कोनो कोनो ऐसे ही खा लेता है, बंदर देखना ऐसे ही खा लेगा, ठीक है, आलू को बिना छीले। हम लोग क्या करते हैं, चिप्स बनाने के लिए, कोनो चिप्स बनाएगा ना, अभी देखना कोनो कचौड़ी उचौड़ी की दुकान में जाओगे खाने के लिए, तो ऐसे ही बड़ा काट के दे देगा, भाई ऐसे ही खा लो, ठीक है, उसीन जाता है वो, ठीक है। आलू के अंदर क्या रहता है, सोलेलिन रहता है। आलू के अंदर क्या रहता है, सोलेलिन। सोलेलिन के कारण ने आलू का रंग हरा हो जाता है। पढ़ाई नहीं थे, मेलालिन के कारण शरीर का रंग, विटानोन के कारण बीट गाजर, लाइकोपेन के कारण टमाटर, नहीं था, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो वैसे ही आलू के अंदर क्या होता है, सोलेलिन होता है। आलू के अंदर सोलेलिन, सोलेलिन की मात्रा अगर ज्यादा हो गई तो हरा कलर का हो जाएगा, और अगर मान लो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई तो, या ज्यादा हो गया तो काला कलर का हो जाएगा। तब फुचकुआ में देखना काला वाला इधर उधर, मान लो कि इधर उधर देख रहा है कोनो खाने वाला, कलवे वाला धर के मिला देगा, धर के एकदम बढ़िया से काच कुच के ले खा ले तो नहीं खिला देता है। अरे काला वाला आलू भी खिला देता है कोनो कोनो को, मतलब कैसा सड़ल सड़ल टाइप का लग रहा है। हाँ जहाँ तहाँ खजवैलो जुले रहेगा, कैसे पूरा काच कुच के खिलाता है। और ओ हो वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी, मस्त लगता है वेरी टेस्टी तो सोलेलिन के कारण किसका रंग होता है, आलू का रंग, ठीक है, सोलेलिन के कारण, समझा। एलासिन के कारण लहसुन का। देखो कौन सा एसिड मिला रहता है, मतलब एसिड जो मिला रहता है, इसको रहने दे, इसको कर देते हैं इधर, हाँ इसको इधर कर देते हैं थोड़ा सा। देखो आलू में बताओ तो कौन सा, सोलेलिन, सोलेनिन। आलू में क्या आता है, सोलेलिन। लहसुन में, लहसुन देखना आंख में चल जाएगा परपराएगा, प्याज भी चल जाता है परपराता है, ठीक है, तो उसमें क्या रहता है, एसिड भरा रहता है, एसिड रहता है एलासीन के कारण। एलासीन के कारण क्या होता है, लहसुन में, लहसुन में क्या रहता है, एलासीन एसिड रहता है, एलासीन एसिड, ठीक है, इसलिए ये भी क्या होता है, परपराता है बहुत ज्यादा, ठीक है। और सल्फोनिक किस में रहता है, सल्फोनिक या सल्फर किसमें होता है, प्याज में होता है, किसमें होता है, प्याज में। तो ये भी आंख में जाएगा ना, ये भी आंख में जाता है, तो ये भी क्या होता है, पानी गिरा देता है। लेक्राइमल नामक ग्लैंड से क्या रहता है, पानी गिर जाता है। लेक्राइमल यहाँ पे है ग्लैंड, तो लेक्राइमल नामक ग्लैंड से आंसू निकल जाता है, ठीक है। तो बोलता है काहे रो रहा है। पहले जब टीवी सीरियल वगैरह होता था ना, तो हम समझते थे ना, मान लो कि यहाँ तक दिखा रहा है, यहाँ तक, तो हम समझते थे ना कि अगर रो रहा है तो नीचे जरूर कोनो ना कोनो प्याज काटता होगा इसलिए आंख से आंसू भड़ाक से निकल जाता है। लेकिन वो लोग की वो अपना एक ये रहता है, कैटेगरीज रहती हैं कि नहीं हमको ऐसे रोना है, इस समय में रोना है, आंख में आंसू ऐसे ही भर जाता है। तो हाँ नीचे काटता है क्या एसिड वगैरह, तो वहां पे धुआं कहाँ दिखाई देता है सीरियल विरियल। अरे वो अपना, वो लोग का अपना टैलेंट है, जैसे ही थोड़ा सा पुराना बात याद कर लेगा पहले वाले को पूरा एकदम। लड़की लोग तो ऐसे ही रो देती है, लड़की लोग रोती है, गलत बात बोलता है, लड़की लोग रोती नहीं है, जल्दी नहीं रोती है, लड़का बहुत जल्दी रो देता है आजकल, लड़का आजकल बहुत जल्दी रो देता है, समझ आया। जो कॉम्पिटेटिव का तैयारी कर रहा है वो सब कहाँ रोने जाएगा, जो ऐसे पढ़ल रहता है टिकटॉक पे, टिकटॉक बोल रहे इंस्टाग्राम पे, रो दे, छोड़ के चल जाओगी चल जाओ, तो उसमें कुछ नहीं है, तो आलू
में क्या रहता है, सोलेलिन। तुम अगर बोलेगा सल्फ्यूरिक मतलब प्याज, तब प्याज का देखना, प्याज का जो होता है इसके अंदर क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसको धो के काटोगे ना, धो के काटोगे तो उतना ज्यादा आंसू नहीं निकलेगा धो के काटने से। या फिर अपने लेक्राइमल नामक ग्लैंड को ही क्या कर दो, बिजी कर दो वहीं पर, ठीक है। तो च्युइंगम खाते हुए क्या निकलता है, प्याज से आंसू, प्याज काटने के बाद आंसू नहीं निकलता, ठीक है। लेकिन धर्मशास्त्रों में लिखा गया है, शास्त्रों में, कि कभी भी मुंह जुठाते हुए खाना नहीं बनाना चाहिए। मतलब अगर मुंह जुठराया हुआ है ना, चल रहा है ना, तो खाना नहीं बनाना चाहिए। सुबह सूट उठ के मतलब नहा के उसके बाद रसोई में पैर रखना चाहिए, धर्मशास्त्र कहते हैं, ठीक है, शास्त्र कहते हैं हम लोग। नहीं तो कलेश मिटता है, कलेश कलेश आ जाता है, कलेश आ जाता है, समझा समझा कि नहीं आया, ठीक है। तो तना किस कलर का हो सकता है, तना हरा कलर का, हरा कलर का है ना। देखना अभी इसमें धनिया पत्ता में तना कैसा होता है, हरा कलर का। तुलसी पत्ता में वो पौधे होते हैं, तो पौधे में तना किस कलर का होगा, हरा कलर का। लेकिन पेड़ में कैसा होता है, ब्राउन। पेड़ में कैसा होता है, ब्राउन हो जाता है, ऊपर का जो छिलका होता है वो क्या हो जाता है, ब्राउन। और उसी के अंदर क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज पाया जाता है, उसी के अंदर सेल्यूलोज। तो पेड़ किसका बना हुआ है, सेल्यूलोज का बना हुआ। नोट किसका बना हुआ है, सेल्यूलोज का, ठीक है, पढ़ाए थे कोशिका में। तो आलू समझ में आ गया, आलू में क्या रहता है, सोलेलिन। लहसुन में एलासीन, और सल्फ्यूनिक में प्याज, प्याज में क्या रहता है, सल्फ्यूनिक, प्याज, सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फोनिक, 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 ठीक है, ठीक है। सल्फ्यूरिक मतलब सल्फर, सल्फर जो होता है ना, सल्फर गंधक कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, गंधक, वो गंधक होता है। याद रहेगा, तना याद रहेगा। तो बताओ तना के कितने हिस्से, 3, वायवीय, एरियल, अर्धवायवीय में कौन आ जाएगा, घास, वायवीय को कितना आ जाएगा, पेड़, भूमिगत में कितने आ जाते हैं, आलू, ओल, लहसुन, प्याज, अदरक, हल्दी, और क्या बोली थी तुम, कच्चू, ठीक है। ये सब किस में आ जाते हैं, तना में आ जाते हैं, ठीक है। तना का पहचान कैसे हो सकता है, नोड एंड इंटरनोड से हो सकता है, नोड एंड इंटरनोड से हो सकता है, ठीक है। हल्दी में क्या होता है, हल्दी में कुक्रेमीन होता है, कुक्रेमीन, हल्दी में क्या होता है, कुक्रेमीन, कुक्रेमीन, हल्दी में होता है कुक्रेमीन, समझ में आया। ये सब क्या है, एसिड है। तो हल्दी का यूज तो बहुत जनों से कर रहा है। हल्दी ना, कुक्रेमीन जो होता है ना, ये हल्दियों के अंदर होता है, ये कैंसर से बहुत जल्दी लड़ लेता है, कैंसर होने नहीं देता है, कुक्रेमीन कैंसर नहीं होने देता है, समझा, उसको साफ कर देता है कैंसर वगैरह को। कैंसर का इलाज इसी से कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। कैंसर का इलाज स्टेम सेल पाया जाता है इसके अंदर, स्टेम सेल, स्टेम सेल जो कैंसर का इलाज करते हैं। मतलब कि अगर हल्दी डाल के, ज्यादातर हम लोग के खाना में हल्दी डाल के बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता है। देखना पहले मैगलेट कर देगा, अगर चिकन उकन लेके आ गया है ना, तो चिकन में मैगलेट कर देता है पहले क्या, हल्दी, ठीक है। और उसमें कोनो दही डाल देता है, चिकन में दही डाल के बनाता है, उसको मैगलेट कहते हैं, मतलब मिलाना क्या कहलाता है, मैगलेट कहलाता है। तो उसके अंदर ना कुक्रेमीन के कारण कैंसर बहुत मतलब होता नहीं है जल्दी, ठीक है, इसकी दवाई हो जाती है, बन जाती है। तो तना किस किस कलर का हो सकता है, हरा और ब्राउन, ठीक है। बड़े पेड़ों के ब्राउन, छोटे पेड़ों के हरा हो जाता है, ठीक है, ठीक है। पत्तियों के रंग कैसे होते हैं, हरे होते हैं, किसके कारण, इसके कारण पत्तियों का रंग हरा हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के कारण, है ना। देखो आलू जो होता है, आलू, आलू 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 देखा जाए, आलू के अंदर सब चीज मिल जाएगा, समझा। आलू जो है ना, आलू, आलू के अंदर सब चीज मिल जाता है, इसके अंदर स्टार्च मिल जाएगा, शुगर मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएगा, हर चीजें, ठीक है। आलू इसीलिए बहुत भयानक मिल जाता है, आलू, आलू को हम लोग कंद कहते हैं, क्या कहते हैं, कंद, आलू को क्या कहते हैं, कंद। जैसे देखना बहुत सारे पहाड़ के आदमी लोग जो आदि मानव लोग कहते थे, वो लोग क्या कहते थे, कंद और मूल, पढ़ाते हैं ना, कंद और मूल खाते थे, तो कंद कहते हैं इसको, कंद, ठीक है। इसका हम लिख देते हैं इंग्लिश। और अदरक को कहते हैं, अदरक और हल्दी, देखो आलू और ओल को कहते हैं कंद, आलू प्लस ओल इसको कहते हैं कंद, ठीक है। ट्यूबर, ट्यूबर क्या कहलाता है, ट्यूबर। अदरक और हल्दी, अदरक और हल्दी कहलाता है तुम्हारा प्रकंद, प्रकंद कहलाता है, ठीक है। मतलब इसका टर्मिनोलॉजी नाम है इसका,
मतलब बायोलॉजी के भाषा में, बोटैनी में, आलू और ओल को कंद कहते हैं, ट्यूबर कहते हैं, और अदरक और हल्दी को कहते हैं प्रकंद। ठीक है, अदरक और हल्दी को प्रकंद। और लहसुन, और क्या बच गया, लहसुन और प्याज, लहसुन और प्याज, लहसुन और प्याज को कहते हैं सलकंद, शकरकंद नहीं, सलकंद। ठीक है, प्रकंद की कैटेगरी में इसको रखा जाता है, इसको कंद की कैटेगरी में रखा जाता है, इसको लहसुन और प्याज को सलकंद की कैटेगरी में रखा जाता है। इसको कहते हैं राइनोसोम। ठीक है, राइनोसोम, राइजोम। ठीक है, RHIZOME, राइजोम। ठीक है, और सलकंद को कहते हैं आपका बल्ब, बल्ब। सलकंद को क्या कहते हैं, बल्ब, BULB, बल्ब। तो इसकी कैटेगरियां हैं, जैसे हम आलू और ओल बोले तो किस किस कैटेगरी में, कंद की कैटेगरी में, ट्यूबर की कैटेगरी में। अदरक और हल्दी को बोले तो प्रकंद की कैटेगरी, और लहसुन और प्याज बोले तो सलकंद की कैटेगरी। ठीक है, ये कैटेगरी में। ठीक है, जैसे ये किसकी कैटेगरी में आता है, यूकैरियोटिक सेल में आता है आता है ना। कोरोना किसमें है, प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, कोरोना प्रोकैरियोटिक, समझ में आ गया। तो ये किसका हिस्सा हो गया, तना का। ठीक है, तना समझ में आ गया। और एक होता है घनकंड, घनकंड, घनकंड जो होता है इसमें, इसको क्रोम कहते हैं, घनकंड, घनकंड को क्रोम कहते हैं, क्रोम, क्रोम ब्राउजर, क्रोम कहते हैं, क्रोम, CORM। ये कैटेगरी है एक तो, जिसमें, अरे कैसे बताए, इसमें कॉन्स आता है ना, कॉन्स, कॉन्स मतलब मकई नहीं, मकई नहीं, और भी है, और भी है, देखो टारो, टारो आता है गलकंड में, घनकंड। रुको बताते हैं इसमें क्या क्या आता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रोम, कॉर्म, कॉर्म कहते हैं इसको, क्रोकस, क्रोकस, क्या पता ये वाला देखे हो कि नहीं देखो तुम लोग, क्रोकस, देखो दिखाते हैं, क्रोकस, क्रोकस, ये ना, ये क्रोकस एक फ्लावर है, ये क्रोम की कैटेगरीज में आते हैं, देखो क्रोम्स की कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है, क्रोकस। तो इसका एक फल भी होता है, इसके अंदर से ना फल निकलते हैं, इसके अंदर से जो पीला पीला दिखाई दे रहा है ना, पीले के अंदर से भी क्या निकलता है, फल निकलता है, क्रोकस। देखो ऐसे रहता है, देखो नीचे के साइड। ठीक है, लहसुन टाइप में रहता है ये देखो। अरे ओल, ओल देखे ना, ओल, ओल में देखना छोटा छोटा लेयर बना रहता है, प्याज होता है ऐसा जड़ वाला। जड़ वाला प्याज नहीं, वो नहीं, वो अलग है, क्रोकस। तो कोई वाला लगा देते हैं, हाँ तब याद रहेगा, क्रोकस। और दिखाते हैं, रुक और दिखाते हैं, केसर, हाँ, लेकिन हम नीचे का बात बोल रहे हैं, नीचे वाला, वो फल नहीं, तना, तना, नीचे वाला हिस्सा में तना था, क्रोकस के नीचे ना ये वाला तना था, तना। हाँ हाँ, लेकिन इसके नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना, ये वाला खाया जाता है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ऐसा रहता है इससे नीचे में, ये तो केसर है। यहाँ की इसकी जो ये निकलती है ना, बित्ती टाइप का, ये केसर होता है। लेकिन ये वाला जो होता है ना, ये वाला खाया जाता है। अब ये पता नहीं कहाँ है, इसमें समझ में नहीं आता कहाँ खाएगा। अच्छा, और एक होता है, वो ना देखना, नारियल की तरह होता है, लेकिन भीगा हुआ पूरा रहता है नीचे के साइड में, उसको भी मिट्टी से निकाला जाता है, नारियल की तरह होता है वो। ग्लैडियोलस की ऐसे कुछ है, देखो देखते हैं, ग्लैडियोलस, ग्लैडियोलस, ये भी होता है ग्लैडियोलस, ऐसा निकलता है इसका, ग्लैडियोलस, बल्ब्स के कैटेगरी में आता है सब, ग्लैडियोलस।
ये सब देखे हैं, ये सब तो इधर खवाइए नहीं होता है। बल्ब दिखाते हैं, ग्लैडियोलस बल्ब तब आएगा। अरे ये सब यहाँ पे नहीं होता है, कौन ना कौन खाता रहता है। ये देखो ऐसा रहता है प्याज की तरह, ग्लैडियोलस फ्लावर्स। ये फ्लावर के अंदर नीचे में रहते हैं ये सब, ठीक है, प्याज की तरह होता है ये। सब खाया है, प्याज है, प्याज है। वो वाला क्या बोल रहे हैं, नारियल की तरफ क्या रहता है? अरे वो ना अलगे, उसमें थोड़ा आंख उख टाइप का बन जाता है। हाँ, उसको फोड़ के खाना पड़ता है। ऊपर का लेयरवा जो रहता है ना, वो बड़ा ब्राउन कलर का होता है, पूरा टोटल हार्डी ब्राउन रहेगा। ये तो प्याज है, प्याज है। प्याज इतना काला काला ऊपर में नहीं होता है, ये ग्लोडियस है। देखो ऐसा रहेगा, ऐसा ऐसा रहेगा, देखो ठीक है। इसके अंदर से पूरा पूरा निकला रहेगा, लहसुन का टाइप का रहेगा। ये क्या है ये तना है। रुको इसमें लगा देते हैं, तब तुम लोग को याद रहेगा। ग्लोडियस हो गया। एक और होता है टारो, TARO, टारो भी रहता है, कुछ ऐसा कुछ रहता है। वो भी सब किसके पार्ट्स हैं, इसी के पार्ट्स हैं। कंकड़ पत्थर, ये किसके हिस्से हैं, घनकंड के, घनकंड के हिस्से। इधर कहाँ है, चला गया है। ठीक है, ठीक है ना, इससे तो समझ में आ जाएगा। घनकंड, क्रोकस हो गया, ग्लैडियोलस हो गया, ग्लैडियोलस, समझ गया। ये सब किस में आते थे, घनकंड में, बल्ब में आ जाते हैं। तुम्हारा लहसुन, प्याज, शकलकंद, बल्ब, घनकंड, क्रोम, क्रोकस, ये सब आ जाते हैं। चलो आगे बढ़ाए, तो समझ में आ गया। हाँ, क्लोरोप्लास्ट के कारण पौधा में आ जाता है वो। हाँ, घास का ही रूप है कुठो, जो कि बड़े बड़े हिस्सों का घास है, ठीक है, बशर्ते उसमें पत्ते ज्यादा ज्यादा निकल जाते हैं, ठीक है, लेकिन लकड़ी नहीं होता। हाँ, उसमें लकड़ी नहीं होता, तो बहुत बड़ा थोड़ी हो जाता है पेड़, बड़ा थोड़ी हो जाता है। हम पेड़ और पौधों में अंतर बता रहे हैं। पौधे क्या होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन वो ऐसा पौधा जो बहुत बड़ा है, तो उसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। उसके भी तने कैसे हो जाते हैं, हरे हो जाते हैं। लेकिन देखना और बड़ा हो जाता है तो नीचे से वो ब्राउन होना चालू हो जाता है, खराब होना चालू हो जाता है। तो जो केला का पत्ता होता है ना, केला का पेड़, वो भी खराब होना चालू हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं लीफ। लीफ यानी कि पत्ता, पत्ती, 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 बत्ती, देखो ठीक लिखा है ना, पत्ती, पत्ती नहीं लिखा है, पत्ती भी वैसी लीफ की तरह बिखर जाते हैं। ये भी पत्ती है। पत्ती का काम क्या है, भोजन बनाना, ठीक है। इसका काम क्या है, भोजन को बनाना। इसके अंदर क्या होता है, एस्टोमेटा होता है। एस्टोमेटा यानी इसके अंदर कहते हैं रंध्र, इसे क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, एस्टोमेटा होता है। पत्तियों के अंदर क्या होता है, एस्टोमेटा। इसी के अंदर क्या चीज की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इन पत्तियों के अंदर क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की क्रिया के कारण ये लोग क्या बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। खाना मतलब एनर्जी, फूड, ये लोग बनाते हैं अपना, समझ में आया। अब बनाने के बाद पत्तियों के पास भेज देते हैं। अब पत्तियां उनको पूरे जगहों पर क्या करती हैं, उसको पहुंचा देती है, ठीक है। तना, तना से कहाँ जाता है, पत्तियों के पास जाता है। और अगर बताओ तो खाना कौन बनाता है, न्यूट्रिशन खींच के कौन लेके आता है, रूट हेयर। रूट हेयर खींच के लेके आया, दे देगा किसको, तना को, और तना पहुंचा देगा कहाँ पे, पत्तियों के पास। अब पत्तियों से उससे क्या बन जाएगा, खाना पहुंचाएगा, ठीक है। क्योंकि उसको क्या चाहिए, सूरज की रोशनी, सूरज की रोशनी चाहिए। जब तक सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा और एयर नहीं मिलेगा, तीन गो चीज, सूरज की रोशनी, पानी, पानी का मतलब न्यूट्रिशंस, और वो क्या चीज, एयर। ये तीन को चीज जब तक नहीं होंगे तब तक उसको खाना नहीं बना पाएगा, समझ आ गया। आंख धो के आ जा रहे, आंख धो के नीचे से आया। तो पत्तियों का कार्य क्या है, पत्तियों का कार्य है भोजन का निर्माण करना।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करेगा? पत्ती करेंगे। और इसके अंदर क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन क्या कर होता है? एवापोरेशन। एवापोरेशन, एवापोरेशन का काम करता है, समझ में गया? तो एवापोरेशन जब होता है ना, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। अपनी पत्तियों के जब एवापोरेशन होता है, उसके अंदर से एवापोरेशन होता है, तो वो पत्तियां क्या हो जाती है ना? गिर जाती है। तो टकला टकला टाइप का लगता है, पेड़वा देखना टकला टकला टाइप का लगेगा, पूरा पत्ती गिरा देगा, ठीक है। एवापोरेशन जब हो जाता है तो इसके न्यूट्रिशन सब निकल जाते हैं धूप में, सारे न्यूट्रिशन से धूप से निकल जाते हैं, और इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट का हिस्सा रहता है वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। खत्म होने की वजह से ही क्या होता है? इसके अंदर एवापोरेशन के कारण पत्तियां क्या होती है? गिर जाती है, न्यूट्रिशन नहीं मिल जाता है, पत्तियां गिर जाती है, ठीक है। तो लोग अपना पतझड़ का मौसम बोलते हैं उसको, ठीक है। पेड़ एकदम टकला हो जाता है, तो पतझड़ का मौसम होता है अप्रैल और मई के महीने में। देखना मई जून के महीने में, जून में तो बरसात चालू हो जाती है, अभी जून आ रहा है ना, देखना बरसात चालू हो जाएगा। जून के 15 से 20 तारीख के बाद से बरसात चालू हो जाएगा। और यहाँ पे तो भयानक ही बारिश बारिश यहाँ पे तो भयानक बारिश हो रहा है फरवरी महीने से साइक्लोन आया था अभी अभी, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन तो देखना अप्रैल और मई के महीने में, अप्रैल और मई में ये इसमें क्या आता है? पतझड़ का मौसम आता है। अप्रैल और पतझड़, पतझड़ का मौसम होता है, समझ गया? तो पतझड़ के मौसम में भी ये अपने पत्तियां क्या कर देते हैं? गिरा देते हैं। पतझड़ के मौसम ये गर्मी के दिनों में करते हैं, ताकि एवापोरेट बहुत ज्यादा ना हो। हमारी पत्तियां फिर से जब निकलेंगी तब पानी में फिर से निकलेंगी। देखना जब पानी आता है तो पूरा एकदम हरा हरा पत्ती हो जाता है, और जगह पूरा पेड़ पे पेड़, पेड़ पे पूरा एकदम हरा हरा पत्ती, नया नया पत्ती उगती है, ठीक है। होता है कि नहीं? तो ये अपना पत्ता क्या कर देता है? गिरा देता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पतझड़ कहते हैं। पानी को बचाने के लिए, पानी बच जाए, नहीं तो पानी तो खर्च हो जाएगा ना पत्तियों में। जैसे मान लो एक डंठल, ठीक है, ये पत्ती का हिस्सा, इसके अंदर ऐसे 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 बहुत सारे क्या रहते हैं? तना रहता है, ठीक है, बहुत सारे। तो हम अलग बनाते हैं। ये कौन पत्ती बना रहे? हा? इतना बनाना क्या है? डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। पहले ही बोला था। वो पत्ती अलग था, एक कटा हुआ पत्ती मिलता है, और एक नॉर्मल पत्ती मिलता है, उसमें मार्जिन अलग रहता है, इसका मार्जिन अलग रहता है, समझ रहा है? मार्जिन, पत्तियों के जो बाहर के हिस्से होते हैं ना, उसको मार्जिन कहते हैं। लेकिन ना कटा हुआ रहेगा। नीम की पत्ती अलग कटी हुई रहती है, और आम का पत्ता अलग रहता है, ठीक है, तो उसका मार्जिन अलग रहता है। तो जो आम का पत्ती होता है उसको सिंपल मार्जिन कहते हैं, ठीक है। लेकिन नीम की पत्ती को देख लेना, उसको कॉम्प्लेक्स मार्जिन कहते हैं, वैसे बना रहता है टोटल, ठीक है। समझेगा तुम लोग। नीम, नीम लीफ, देख नीम लीफ कैसे कटा कटा हुआ है, देख ये ले ले। अरे फोटो नहीं आ रहा, फोटो का नहीं आ रहा, ये ले ले, ये ठीक है। नीम और किसका बोले? आम का ले ले, आम, मैंगो, हाँ हाँ ये सही है, कलश पे बैठाया जाता है हाँ, नहीं समझ में आया? समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? कुछ नहीं देखो देखो, इसकी पत्तियां कैसे कटी हुई है ना, ये पत्ती कटा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये जो दिखाई दे रहा है,
इसके ये तो एक है, इसके हिस्से में देखो और है, ये तना, ठीक है। फिर इधर से देखो अगर और निकाला गया है, सबके अलग अलग नाम है, समझ नहीं आया, सबके अलग अलग नाम है। यहाँ पे देखो ये भी तना जो है, तना नहीं पत्ती, जो लेयर बाई लेयर निकले हुए हैं ऐसे, इसमें कटा हुआ नहीं है, तो इसको सिंपल मार्जिन कहते हैं, सिंपल मार्जिन। और जो कटे हुए रहते हैं इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स मार्जिन कहते हैं, समझ गया। तो पत्तियां जो होती है ना, अपने पर्नी को बचाने के लिए गर्मी के दिनों में क्या करती हैं, अपने पत्ती को गिरा देता है, ठीक है। अब लेकिन उसके ऊपर बहुत सारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होने लगी, और अगर पानी को वो रोकने लगा, तब भी क्या है, उसके लिए कंडीशन भारी हो जाएगा। तो देखना जब ठंड का मौसम आता है, ठंड का नवंबर दिसंबर के मौसम में देखना, वो लोग फिर से अपनी पत्तियों को क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हुई थी किसमें, अप्रैल मई में, गर्मी के दिनों में। और ठंड के दिनों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, वाष्पोत्सर्जन तो होता नहीं है, तो वाष्पोत्सर्जन उसमें होगा नहीं, क्योंकि ठंडा रहता है, ठंडा के कारण पूरा पानी उस पर क्या होता है, जम जाता है, अब पूरे स्टोमेटा में घुसना चालू कर देता है, ठीक है, पूरे स्टोमेटा में घुसना चालू कर देता है। इस कारण वो लोग अपने ठंड के दिनों में भी क्या कर देते हैं, पत्तियां गिरा देते हैं। तो किस समय में, नवंबर और दिसंबर, इस समय में किसका आता है मौसम, पतझड़ का मौसम आता है। तो दो टाइम पे आता है, एक ठंड के दिनों में और एक तो गर्मी के दिनों में, ये लोग अपना पत्तियां गिरा देता है। तो नवंबर दिसंबर में अपनी पत्तियां फिर से गिरा देता है, ठंडा बचाने के लिए, ठंड से उष्मा को बचाने के लिए, हीट जो गर्मी है ना, उस गर्मी को बचाने के लिए। नहीं तो पानी उस पर पड़ते जाएगा, अगर पानी पड़ते जाएगा तो ठंड हो जाएगा, तो अपनी हीट कैसे पाएगा, अगर हीट नहीं पाएगा तो सूरज की रोशनी से उसको अपना खाना नहीं बना पाएगा, समझा। इसलिए अपना हीट बचाने के लिए, उष्मा बचाने के लिए नवंबर और दिसंबर में अपनी पत्तियां गिरा देता है, और अपना इवापोरेशन ना हो, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण पानी का लॉस ना हो, इसके कारण अप्रैल और मई के महीने में अपना पत्ती गिरा देता है, समझा। तो पानी का लॉस अगर नहीं होगा तो कब, कौन सा दिन होगा, अप्रैल और मई। और अगर उसको उष्मा, अपनी हीट बचाना है, अपनी उष्मा बचाना है, तो नवंबर और दिसंबर, समझा। तो पत्ती गिरा देता है, तो उसमें उष्मा की क्रिया, मतलब कि हीट बचा रहेगा उसका, तो फिर एक नया नया पत्ता निकलता है फिर, हाँ 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 हाँ। अब तो हो गया, इधर ना हो गया है, बहुत सारे जगहों में जाओगे ना, तो वहां पे अभी भी पत्तियां निकलती होंगी, ठीक है, बहुत सारे पतझड़ का मौसम चालू होगा। कलश समझ में आ गया, कलश, इसको क्या कहते हैं, सिंपल मार्जिन, ठीक है, और इसको कॉम्प्लेक्स मार्जिन, कॉम्प्लेक्स मार्जिन, ठीक है। देखो जहां से ये डंठल है ना, ये ऐसे मान लो कि डंठल होगा, इसे किसी ना किसी डंठल से निकला होगा, डंठल समझ रहे हैं, नोड, इधर कहीं ना कहीं नोड बना होगा, तो इस नोड से जहां से निकलता है, यहाँ से छोटा सा हिस्सा होता है, इस जगह पे भी क्या है, नोड है। इस छोटे से हिस्से को हम लोग कहते हैं वृंत, क्या कहते हैं, वृंत, ठीक है। इस वृंत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेट्योल्स, ठीक है, पेट्योल, पेट्योल कहते हैं, समझ गया। वृंत को क्या कहते हैं, पेट्योल, ठीक है। और इसमें देखो ये वाला एक एक सिरा है, ये देखो 1 2 3 4 ऐसे करके बहुत सारे सिराएं हैं। इस सिरा, इसको सिरा को क्या कहते हैं, वेंस, इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेंस कहते हैं ना। तो ये लोग मुख्य सिरा है, ठीक है, इसको मेराइब कहते हैं, मेराइब, मेराइब कहते हैं, समझ गया। मुख्य सिरा, मुख्य सिरा, ठीक है, मुख्य सिरा, मतलब कि मेराइब होता है, ये मेराइब होता है। उसके बाद मिड्रिफ, मिड्रिफ होता है, रे मिड्रिफ, 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 इसको क्या कहते हैं, मिड्रिफ कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर से भी देखो एगो सिरा निकला हुआ है, एगो अलग भाग निकला हुआ है, तो ये वेंस, ठीक है। जैसे इसमें देखो ये वाला एक तो भाग, ये वाला भाग को क्या कहते हैं, मिड्रिफ कहते हैं। ये वाला भाग क्या है, मिड्रिफ, और इसके अंदर से जो भाग निकला हुआ ये है वेंस, ठीक है। देखो ये वाला हो गया तुम्हारा मिड्रिफ, ये हो गया मिड्रिफ, और इसके अंदर जो छोटा छोटा पार्टिकल्स है, पत्ता एगो लेके आता, रुको पत्ता ही दिखाता, पत्ता है तो पत्ता कहीं नहीं दिखाएंगे, चलो क्या, पत्ता चाहिए, पत्ता चाहिए,
मिल गया। कटा कटा भाग है, इसको क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मार्जिन। देखो ये वाला पूरा लेयर है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? सिंपल मार्जिन। इसके अंदर देखो, ये पीछे देखो, पीछे ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये क्या है? मिडरिफ है, ये वाला मिडरिफ। और इसके अंदर में देखो, यहाँ से एगो लेयर गया होगा, यहाँ पे एगो लेयर गया होगा, इसमें देखो ना, जूम करके, आंखियां जूम करो, यहाँ से मिलेगा इधर, इसमें देखो ये वाला हिस्सा पीछे का, नसें गई है ना, ये सब क्या गई है? नसें। तो ये सिरा है, समझ गया? सिरा है। तो जो ये वाला हिस्सा है, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी डंठल से टिका हुआ था, तो इस डंठल को टिका हुआ क्या कहते हैं? वृंत कहते हैं। और जो इसके बीच में जो गया हुआ है, एकदम बीच में जो गया हुआ है, ये जो बीच में गया है, मिडरिफ। और ये वाला जो है, इसको वेंस कहते हैं, समझ गया? वेंस, समझ गया? वेंस कहते हैं इसको, मुख्य सिरा कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? मुख्य सिरा। और जो इसके अंदर से मान लो निकला होगा, उसको वेंट्रियोल्स, समझ गया? वेंट्रियोल्स यानी केवल सिरा है। तो ये हो गया तुम्हारा वृंत। वृंत से ये वाला जाएंगे पार्ट, तो ये वाला तुम्हारा मिलेगा मिडरिफ, और ये वाला पार्ट है मुख्य सिरा, और इसके अंदर से निकला है तो केवल सिरा, छोटी सिरा, ठीक है? तो वृंत, ये हो गया मिडरिफ, मुख्य सिरा और छोटी सिरा, समझ आ गया? कोई दिक्कत? वृंत समझ गया? मुख्य सिरा, छोटी सिरा। जहां पे ये खत्म होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाके खत्म है, यहाँ पे ये सिरा यहाँ पे जाके खत्म है, इस सिरे को कहते हैं एपेक्स। क्या कहते हैं? एपेक्स। तो बोले एपेक्स जैसे कंडीशंस कहाँ दिखाई देते हैं? पत्तियों के एकदम मुख पे, पत्तियों के मुख पे, एकदम लास्ट वाला पोजीशन पे, जहां पे पत्ती ऐसे आके मिली हुई है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? एपेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एपेक्स। ये वाला हिस्सा क्या है? एपेक्स, ऊपर वाला, ठीक है, ये वाला हिस्सा है एपेक्स, समझ आ गया? ये वाला हिस्सा एपेक्स, ठीक है, एपेक्स। ये वाला तो बताइए दिए मार्जिन, ये वाला हिस्सा क्या है? मार्जिन। तो बताओ, एक एक पत्ती में तुम लोग कितने चीजें देखो? चार, 5 चीजें, कौन देखो? 6 को चीज देख लिया। एगो देख लिया क्या चीज? वृंत। एगो देख लिया वृंत, वृंत को क्या कहते हैं? पेटियोल्स, पेटियोल। दूसरा क्या देखा? मिडरिफ, मिडरिफ, मिडलिफ, ठीक है, क्या देखा? मिडलिफ, मिडरिफ, मिडरिफ। उसके बाद क्या देखे? मुख्य सिरा और छोटी सिरा, ठीक है। और क्या देखे? 5वां नंबर एपेक्स देखा, एपेक्स लास्ट का ऐसे एपेक्स। और क्या देखे? मार्जिन। मार्जिन कितने तरह के? 2। सिंपल, सिंपल में बताओ, सिंपल में कौन आ जाएगा? आम, जामुन, बरगद, कटहल, ठीक है। बताओ कॉम्प्लेक्स में कौन कौन आ जाएगा? हिबिकस देखे? हिबिकस, ये हिबिकस का पौधा है, पेड़, ठीक है। हाँ, और अड़हुल, हिबिकस कहते हैं उसको, अड़हुल, नीम, करेला, और कुछ का होता है? और छाप दे बेटा, इतना समझ में आ गया ना? जिसमें टुका टुका रहेगा उसको समझ आ गया? समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? ये सब भाग होते हैं किसके? कॉम्प्लेक्स और सिंपल के। अब देखो, किसी के तो पत्ते ऐसे रहते हैं सिंपल में, और किसी के पत्ते कैसे रहते हैं? कॉम्प्लेक्स में। तो कॉम्प्लेक्स का एगो ले लेते हैं और एगो सिंपल का ले लेते हैं। सिंपल का जो हिस्सा है, ये कॉम्प्लेक्स, ये तुमको पत्ता मिल गया कॉम्प्लेक्स का, क्या हुआ रे? ये पत्ता मिल गया कॉम्प्लेक्स। और ले लेते हैं एक तो केला का पत्ता। केला का पत्ता सिंपल में आएगा ना? केला का पत्ता, बनाना लीफ, पहले लिख दिया था, देखो बी से। गूगला का पता कैसे जान जाता है कि तुम काम मानना चाहता है ना? ये देख लिया, हाँ,
बनाना लीफ, चलो ले ले। इधरों लिख देता तब ना। देखो बनाना लीफ जो, ये बताओ किस में आएगा, सिंपल में आएगा क्या? बहुत बड़ा है। बताओ केला का पता कैसा है? सिंपल मार्जिन और ये वाला कॉम्प्लेक्स मार्जिन। तो जब कॉम्प्लेक्स और सिंपल मार्जिन का ये होता है तो इसमें क्या होता है ना कि बीज जो होते हैं, बीज ये लोग के बीज जो होते हैं, ये लोग के बीज के अंदर ये लोग के जो बीज होंगे, ये लोग एक बीज पत्री होगा, एक बीज होगा, सिंगल कॉटेक्स होगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है? डाइकोटेक्स, डाइकोट। डाइकोट का मतलब क्या होता है? जिसमें ऐसे पत्ते मिलते हैं ना उसमें डाइकोट होते हैं। डाइकोट मतलब बहुत सारे बीज पत्री, दुई बीज पत्री। तो जैसे चना, चना जो होता है चना, उसका देखना दुई बीज पत्री होता है, उसके ऊपर जो खोल होगा ना, खोल हटा के देखोगे तो चना का दो भाग टूट जाएगा आराम से। लेकिन जो एक बीज पत्री होंगे वो लोग के भाग नहीं टूटेंगे, ठीक है। जैसे चावल, गेहूं, ठीक है, चावल गेहूं जौ, ये लोग का ऊपर एक कवर रहता है, कवर को हटाओगे तो उसके बाद चावलवा को तोड़ के देखो ना, चावल टूटेगा दो हिस्सों में? नहीं टूटेगा, एक बराबर नहीं टूटेगा, लेकिन चना टूट जाएगा, ठीक है। तो वो जो चना टूट गया है या फिर जो चना का हिस्सा है तो उसको हम लोग कहते हैं द्वि बीज पत्री, ठीक है। द्वि बीज पत्री, दो गो बीज होगा इसमें, चना हो गया और क्या जिसमें दो गो, बादाम, चना बादाम, चिनिया बादाम जो होता है उसको भी दो गो टूट सकते हैं। और तो उसको क्या कहते हैं? डाइकोट कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइकोट, समझ आया। और जो सिंगल उसका, उसको जो डाई होगा, जो डाइकोट होगा उसमें दो गो, जैसे किस क्या आ गया? चना आ गया, बादाम, चना बादाम और क्या, चना बादाम, इसको द्विबीज पत्री कहते हैं। और मोनोकोट, मोनोकोट मतलब जिसमें एक बीज पत्री होगा, एक बीज पत्री, ठीक है। तो केला का देखना जो अंदर बीज होता है उसको तोड़ पाओगे? नहीं तोड़ पाओगे। केला के अंदर बीज नहीं होता, किसी किसी देखना केला के अंदर बीज होता है बड़का बड़का, ठीक है, बड़ा बड़ा बीज टाइप का होता है, ठीक है, काले कलर का होता है। वो किसकी तरह बोलो तो? पपीता का, देखो पपीता का बिया, ठीक है। हाँ हाँ, उसको खाने से कट कट करता है वो, ठीक है, आधा लगेगा। तो मोनोकोट में क्या रहता है? गेहूं, मोनोकोट में गेहूं और जौ, ये लोग को अगर तानोगे ना तो वो लोग टूट जाएगा। लीची, और हो गया तुम्हारा, और खजूर, खजूर, खजूर का बिया देखे हो? खजूर का जो बीज होता है वो भी नहीं टूट पाएगा, भले ही बीच में एक कटा हुआ भाग रहेगा लेकिन टूट नहीं पाएगा, समझा? चना लेकिन टूट जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? डाइकोट कहते हैं, समझा? डाइकोट। और इसके जो पत्ते होते हैं जो ऐसे ऐसे नॉर्मल ऐसे ऐसे बांटे हुए रहते हैं, देखो ऐसे ऐसे बांटा हुआ है, पत्तों के लेयर्स देखो, लेयर ऐसे ऐसे बांटे हुए रहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? मोनोकोट। और जो ऐसे बांटे हुए रहते हैं ऐसे रीढ़ की हड्डी की तरह इसको कहते हैं डाइकोट, ठीक है। तो ये मार्जिन के हिसाब से बीज की भी, बीज का भी हम लोग क्या कर सकते हैं? अंतराल कर सकते हैं। जैसे पत्तियों को अगर आपको मिनिमाइज करना है, मतलब अलग अलग करना है, तो एक तो मार्जिन के हिसाब से हो गया और एक बीज के हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बीज के हिसाब से द्विबीज पत्री में क्या आता है? कॉम्प्लेक्स मार्जिन। और एक बीज पत्री में क्या आता है? सिंगल, ये सिंपल मार्जिन, समझ? जिसमें का पत्ता कैसा रहेगा? ऐसे रहेगा, लंबा लंबा इसके कॉटेक्स होंगे, ठीक है। इसके मार्जिन से होंगे, किसके होंगे? मतलब कि इसके अंदर के जो वेन्स होंगे वो कैसे होंगे? लंबे लंबे। और इसके वेन्स कैसे होंगे? ऐसे भी की टाइप का रहेगा, समझा? तो इसके भी हिसाब से हम लोग उसको बांट सकते हैं। देखो मार्जिन के हिसाब से पत्तियों को बांट सकते हैं, जिसमें एक कॉम्प्लेक्स और सिंपल हो गया, और एक बीज के हिसाब से भी बांट सकते हैं। तो द्विबीज पत्री उसको कहेंगे जिसमें क्या होगा? कॉम्प्लेक्स मार्जिन, और एक बीज पत्री जिसमें सिंपल मार्जिन, ठीक है। ये कौन सा हो गया? सिंपल मार्जिन। बताओ सबसे लास्ट वाले भाग को क्या कहते हैं? एपेक्स कहते हैं, ठीक है। आइए वाला क्या कहलाएगा? मिड लीफ, ठीक है, मिड लीफ, मिड रीफ, मिड रीफ कहलाएगा। आइए ये सब भाग क्या हो जाएंगे? ये सब मुख्य सिरा, ठीक है, और उसके अंदर से छोटा सा निकला तो छोटी सिरा, समझ में आ गया? तो दिक्कत बंद कर। डाइकोट में कौन आएगा? चना और बादाम। मोनोकोट में गेहूं, जौ और
खजूर और बहुत सारे हो गए। तो इसमें क्या आ जाएगा, सिंगल बीज होता है इसमें, तो इसको कहते हैं एक बीज पत्री। एक बीज पत्री, समझा? एक बीज पत्री मतलब एक ही गो बीज रहेगा, ठीक है। इसको कहते हैं द्वि बीज पत्री, मतलब एक से ज्यादा, ठीक है, एक से ज्यादा। पपीता, पपीता, पपीता के पत्ते देखना कभी भी सिंपल में नहीं आएगा। पपीता के पत्ते देख लेना कभी भी, ऐसे ऐसे बना हुआ रहता है पपीता का पत्ता। रुको दिखाते हैं। पपाया लीफ, कौन सा लीफ? पपाया, 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 पपाया। देखो कैसे टूटा टूटा है, देख रहे हो? बड़का बड़का मार्जिन है, तो बड़का पेड़वा तो होता है, समझा? देख रहा है, पपीता भी लटका है, ये देखो पत्ता भी है। इसमें आ जाएगा द्विबीजपत्री। पपीता काट के देखोगे उसके अंदर जो बीजवा रहेगा काला काला बहुत सारे होते हैं, है ना। लेकिन जौ काट के देखोगे, जौ काट के निकालोगे, जौ का जब ऊपरी हिस्सा काट लोगे तो उसके अंदर जो खोल रहता है, खोल के अंदर खाली एक ही को चावल रहता है, ठीक है। गेहूं, उसके अंदर एक ही को चावल रहता है, एक ही को गेहूं रहेगा, लेकिन उसके बीच में क्या रहेगा, मार्जिन डाला रहेगा बीचवा में। तो सोचोगे ऐसे काट के निकाल दे, नहीं निकल पाता, ठीक है। तो बताओ ये कौन सा तुमको दिखाई दे रहा है, कॉम्प्लेक्स की सिंपल? कॉम्प्लेक्स है ये। कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या कहते हैं, द्विबीज पत्री, और सिंपल को क्या कहते हैं, एक बीज पत्री। मोनोकोट और डाइकोट, मोनोकोट डाइकोट। मोनोकोट डाइकोट, मोनोकोट डाइकोट। ये कैसे आएगा कॉम्प्लेक्स? पत्री का मतलब पत्ता, द्विबीज मतलब दूगो से एगो से ज्यादा, ठीक है। एक बीज मतलब एगो बीज, ठीक है। एक बीज पत्री मतलब एक ही गो पत्ता, ठीक है। समझ में आ गया? चलो यहाँ तक रहने देते हैं। जय हिंद।